तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव के टाइम में 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। मेंडेलीव ने भी जो है अनासिर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास की बुनियाद पर की। उसने कहा कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर रिपीटेड। कि उसने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की। साथ ही साथ उसने एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और जो ऑक्साइड के एलिमेंट्स अगर दूसरों के साथ किसी के साथ अमल करते हैं तो ऑक्साइड के हाइड्राइड्स के क्या मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या बनेंगे, उसके बारे में भी उसने मालूमात पेश की। तो उसने कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, के एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वो रिपीट होती है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वो रिपीट होती, पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट होना। तो एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ये पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास की, तो उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे उसने टेबल बताया। टेबल में उसने ऑक्साइड के फार्मूले किस तरह से बनेंगे, ग्रुप 1 में उसने इस तरह से ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप बनाए। 8 ग्रुप इस तरह से उसने तैयार किए और 8 ग्रुप में उसने यहाँ पे मालूमात पेश की। इसमें सबसे पहले जो है इसने बताया कि मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे पहले जो है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की खूबियाँ क्या है, एक होती है खूबियाँ और एक होती है खामियाँ। इसमें सबसे पहले ये बात आती है कि उसने पहले बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 14.09 निकाला था, उसको बाद में उसने करेक्ट करके उसको 9.4 किया। आप देखेंगे कि बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो सही किया गया है, बाद में उसको 9 दिख रहा है आपको 9.4 किया गया, पहले 14.09 था। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है द मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस। उसने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया था कि कुछ खाली जगह छोड़ दी थी, और उसको उसने नाम में कन्फ्यूज़न था उसको, लेकिन उसने एटॉमिक मास उनके उन एलिमेंट्स के बयान किए थे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 44 है, इसका एटॉमिक मास निकाला हुआ है ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स का, लेकिन उसका नाम उसने एका बोरॉन रखा, नाम में उसको कन्फ्यूज़न था। यहाँ पे 68 है, उसके आगे जो है ऐसा डैश लगा हुआ है, नाम नहीं लिख सका हो, लेकिन एटॉमिक मास उसने बयान किया। उसके बाद ये है 72, इसके आगे भी जो है डैश दिख रहा है, उसका नाम नहीं लिख सका। यहाँ पे लिखा है 44, 68 एंड 72, उसके नाम उसने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन रखा, लेकिन ये नाम में उसको कन्फ्यूज़न था। बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनके नाम फिर रखे गए। तो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसके नाम रखे गए स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम नाम रखे गए। इस तरह से जो बात उसने बयान की थी कि ये उसके एटॉमिक मास है और नाम उसके बदल के जो है फिर वो रखे गए। इस तरह एक एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टी जो उसने निकाली थी, जो उसने बयान की थी, और बाद में जो एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी निकाली गई है वो बिल्कुल जो मेंडेलीव ने निकाली थी उससे से मेल खाती है। टोटली थोड़ा बहुत ही उसमें फ़र्क है। जैसे उसने एका एल्यूमिनियम नाम रखा था, जिसका नाम बाद में गैलियम रखा गया, तो उसकी प्रॉपर्टी उसने बयान की थी। जैसे एटॉमिक मास उसने 68 बयान किया था, बाद में जो एटॉमिक मास डिस्कवर किए गए 69.7, डेंसिटी उसने इतनी बयान की थी अप्रॉक्सीमेटली सेम है। मेल्टिंग पॉइंट लो 30.2। फार्मूला ऑफ क्लोराइड का फार्मूला उसने दिया था। यहाँ पे क्लोराइड का फार्मूला क्या है, GaCl3, सेम है बिल्कुल। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 फार्मूला दिया था उसने, यहाँ पे G2O3 लिखा गया है। इस तरह नेचर ऑफ ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस तरह जो उसने प्रॉपर्टी पहले बयान की थी वो
सेम जो है थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क है, इस तरह से उसमें प्रॉपर्टी जो है मेल खाती थी। एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैलियम। उसके बाद उनके टेबल में जो है ये नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उसने क्या किया, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में आखिरी में एक कॉलम बनाया और उस कॉलम में जितने भी ये नोबल गैसेस थे उनको अलग से उसने कॉलम में रख दिया। इस तरह से जो है उसका कॉलम डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिस तरह से न्यूलैंड्स का टेबल डिस्टर्ब हो जाता था। उसने बोला था कि 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला था। इसने डायरेक्ट क्लासिफिकेशन किया था 63 एलिमेंट में जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, 63 एलिमेंट में जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे हाइड्रोजन की जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसको उठाया और उसके नीचे लिख दिया। फिर देखा कि लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मेल खाती, सोडियम से, सोडियम को उसके नीचे लिख दिया। इस तरह से जिसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उसको उसने एक के नीचे एक लिखते गए और इस तरह से उसने 63 एलिमेंट का एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया। उसके बाद अब इसने भी जो क्लासिफिकेशन किया उसमें भी कुछ ना कुछ खामियां थी, ड्रॉबैक थी, डीमेरिट्स थी। तो इसमें बताया गया है डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली खामी क्या थी कि जो कोबाल्ट और निकल है उसकी एटॉमिक मास सेम थी। तो उसको फिर एक जगह कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कोबाल्ट और निकल दोनों की एटॉमिक मास सेम है। अब एटॉमिक मास सेम है तो उनको कैसा एक साथ में लिख सकते हैं, तो ये उसके पीरियोडिक टेबल में खामी थी। देयर वाज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द, जैसे कि इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सेम अगर एटॉमिक मास है तो उनको कैसे साथ में रख सकते हैं। उसके बाद आइसोटोप्स वर डिस्कवर लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब आइसोटोप्स आपको मालूम होगा 9 क्लास में आपने पढ़े होंगे। आइसोटोप्स कहा जाता है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जिनके अलग अलग होते हैं। अब एटॉमिक नंबर अभी हमने देखे कि एटॉमिक मास कहा जाता है कि द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है 12। तो एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को मिला के कहलाता है एटॉमिक मास। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद ही कहलाती है एटॉमिक नंबर और उसको ए से जाहिर करते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है सी, जो उसको सिंबल है वो लिखते हैं एलिमेंट का, ऊपर जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, नीचे एटॉमिक मास लिखते हैं। आगे हम इसको देखेंगे और डिटेल में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहलाते हैं दोनों की नंबर की एडिशन कहलाती है एटॉमिक मास। अब यहाँ पे आइसोटोप्स के बारे में हम देख रहे हैं कि आइसोटोप्स में क्या होता है कि कोई एलिमेंट जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक का एटॉमिक मास होता है 35, एक का होता है 37। अब आप बोलेंगे एटॉमिक मास अलग अलग कैसा, तो इसमें प्रोटॉन की तादाद सेम होती है आइसोटोप्स में, लेकिन न्यूट्रॉन जो है उसमें कम ज़्यादा होते हैं। तो अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 यानी उसमें प्रोटॉन कितने हैं 17 है। और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन हो सकता है उसमें कितने हो जाएंगे 18, जबकि प्रोटॉन उसमें 17 है तो न्यूट्रॉन भी कितना रहना चाहिए था 17, लेकिन एक ज़्यादा है 18, तो दोनों मिला के हो गया 35। इसी तरह से एक और क्लोरीन का एटम होता है, आइसोटोप्स होता है, उसमें 17 जो है प्रोटॉन है और ये हो गया ये 20, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 20, दोनों मिला के कितना हो गया 37। तो आइसोटोप्स कहा जाता है कि जिसमें प्रोटॉन की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद अलग अलग होती है, तो वो कहलाते हैं उस एलिमेंट्स के आइसोटोप्स। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है 35 जिसको हम
आइसोटोप्स कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, आइसोटोप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उसको हम अलग अलग नहीं रख सकते, बल्कि उसको एक ही जगह हम लिख सकते हैं। तो फोर्थ, आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। उसके सामने मेंडेलिव के सामने ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा था कि जब आइसोटोप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसको एक ही जगह रखना है, लेकिन एक ही जगह नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उनका एटॉमिक मास अलग अलग है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाए। उसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोजन की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो अल्कली मेटल्स से मेल खाती थी। अल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं? ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जिस तरह से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम दूसरों के साथ अमल करते हैं, उस तरह से हाइड्रोजन भी अमल करता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी वो हैलोजन से मेल खाती है। हैलोजन्स में तमाम ये गैसेस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीज ये सब गैसेस है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में क्लियर नहीं बताई गई थी, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों से मेल खाती है, अल्कली मेटल से भी और हैलोजन से भी। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूले बताए गए कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन के साथ अमल करता है, ऑक्सीजन के, सल्फर के साथ तो क्या बनाता है, सोडियम के साथ अमल करता है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूले बताए गए। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर हैलोजन्स के साथ अमल करता है तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूले यहाँ पे बताए गए। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उसको क्लियर नहीं बताया गया है कि वो हाइड्रोजन्स एल्कली मेटल्स के साथ रखेंगे, कुछ किताबों में जो है वो हैलोजन्स के साथ भी रखेंगे। इस तरह से ये मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक थी। अब इस तरह से क्लासिफिकेशन करना ये भी फेल हो गया। उसके बाद आगे हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।